ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 को लेकर के कि आप लोग एग्ज़ाम डेट आपने देखी होगी, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें लिखा गया है कि 4, 5, 6 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर आपके हाथ से बीत गया। जनवरी में कुछ सप्ताह, एक सप्ताह तो आपका निकल जाएगा फर्स्ट डे सेलिब्रेट करने में, नया साल आपका सेलिब्रेट करने में चला जाएगा। आपके पास अगर आप एक अच्छे एस्पायरेंट हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत ही कम समय है, 5 महीने हैं, और ये 5 महीने आपके बेस से ऐसे निकल जाएगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा। अगर आप पहले से अपने प्लान्स नहीं लिख पाओगे कि हमको क्या करना है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, तो 5 महीने ये ऐसे निकल जाएंगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि हमारा समय कहाँ चला गया। बस आप अपना समय बनाओगे, हमको ये ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, ऐसे ऐसे करते करते आपका समय निकल जाएगा, और लास्ट टाइम पे ही होगा कि अब ऐसे कैसे करके किसी तरह हमारा फ्री हो जाए, और प्री जब हमारा हो जाए तो बस किसी से हमारा मेंस निकल जाए। मेरे भाई, अब पेपर का पैटर्न बदल चुका है। आप उठा के देख लीजिए 21, 22, 23, 24, आप 22, 23 का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आप अगर पेपर प्री वन अब रीजनिंग और जीएस के भरोसे निकाल भी लेते हो तो आप पेपर 2 में निकालने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से काम करना होगा, अपने सारे लूप होल पे काम करना होगा, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे करना होगा, ताकि आप जो है 2024 में ज़रूर अपना एक सीट एसएससी जेईई के अंदर अपनी सीट बुक कर सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि कुछ लोग यहाँ पे अभी बिगिनर होंगे, जो जस्ट अभी 2023 में पास आउट हुए होंगे और अपनी तैयारी शुरू किए होंगे। अभी उनका सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ होगा, वो किसी न किसी कोचिंग संस्था से जुड़े होंगे, और उनका अभी हो सकता है 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हुआ हो, या किसी का हो सकता है अभी 4 हो चुका हो, पर अभी किसी का सिलेबस नहीं हो पाया होगा, और क्लासेस भी उनकी 6-7 घंटे चल रही होंगी। तो उनके लिए मैं भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे तैयारी अपनी करनी है। और दूसरी बात ये है, रिपीटर्स, जैसे कि आपने एक इससे पहले अगर आपने एसएससी जेईई एग्ज़ाम को दिया है तो मैं उनको रिपीटर्स की संख्या में लेकर आऊँगा कि आप रिपीटर्स हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो दोबारा, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, पर आपको भी पता है कैसे आपको पढ़ाई करना है, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस के बेसिक पे बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको हेल्प होती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बिगिनर के बारे में, कि बिगिनर के बारे में बता देते हैं कि आपका पेपर एसएससी जेईई 2024 में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एसएससी जेईई 2024 में। आप सभी लोग एसएससी 2024 के लास्ट तक अपनी एक सीट एसएससी 2024 के अंदर बुक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपका 2 एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 होता है और आपका पेपर 2 होता है। तो अब खुशी की बात ये है कि दोनों पेपर, पहले आपका सब्जेक्टिव होता था, पहला पेपर, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता था, पर अब यहाँ पे दोनों ही केस में प्री और मेंस आपका दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 प्री के अंदर देखने को मिलेगी, और 1/3 आपको मेंस के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ जानी है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग कहाँ रहेगी, मेंस में, और 1/4 आपकी प्री में रहने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका प्री पेपर होगा, प्री पेपर का जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से रहने वाला है, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जो हैं जीएस के रहने वाले हैं, ठीक है। और जीएस में टोटली आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, एसएससी जेईई प्री के अंदर आपका जो टारगेट होना चाहिए कि हमको इतना नंबर लाना है, तो कम से कम आपको 125 प्लस नंबर आपको 200 में से लाना होगा। अपने अच्छे से मतलब प्री क्लियर हो जाएगा, और ठीक है, और टारगेट तो आपको इससे ज़्यादा होना चाहिए, पर अगर आप 125 नंबर तक ले आते हो तो आपका आराम से प्री क्वालिफाइड हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है क्वालिफाइड होने का, वो डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न के ऊपर। पेपर टफ है तो सबका कट ऑफ कम जाएगी, जैसे इस बार आपने देखा था कट ऑफ 107 पे सिमट गई थी, 108 पे सिमट गई थी। तो ऐसे ही अगर पेपर का लेवल चेंज होगा तो आप घबराएं नहीं उससे कि पेपर हमारा खराब, पेपर टफ आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है। पेपर इजी आएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जो बढ़िया से पढ़ेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी का होने वाला है, और जो अच्छे से चीज़ों को करता चलेगा सिलेक्शन उसी का होगा, चाहे पेपर टफ आए तब होगा, आसान आए तब होगा। तो आपको ये बात को समझना है। और पेपर प्री आप समझ लीजिए कि आपका पेपर में पेपर में आपको जो है पेपर 1 के बाद पेपर 2 के लिए आपको बहुत ही कम समय मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये आपको पेपर 2 की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर 1, पेपर 2, अगर आप जो अपना टेक्निकल पढ़ रहे हो, जो अपना आप सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, जो अपना सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वो आपके कहीं ना कहीं पेपर 2 में भी काम आने वाला है।
तो इस बात को ज़रूर गौर करें कि आपको पेपर 2 के लिए अलग से समय मिलेगा नहीं। अगर जून में एग्ज़ाम है तो कम से कम जुलाई, अगस्त में, अगस्त के लास्ट में आपका मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अगस्त से सितंबर बहुत ज़्यादा अगर खींचेगा, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है मेंस के लिए। तो इसलिए आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको साथ ही करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई। दूसरी बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में जो होगा आपका 300 मार्क्स का होगा, जहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद आपको जो है नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पे देखने को मिलेगी 1/3 की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल मिला करके हो जाएगा 500, और 500 में से आपकी बनेगी कट ऑफ। इन्हीं 500 में से जिसके नंबर 350 के आसपास प्लस नंबर होंगे उसको बढ़िया डिपार्टमेंट CPWD मिलेगा। जिसके नंबर 300 के प्लस, जैसे अगर जो कट ऑफ गई है अभी पिछले मतलब पिछले बीते हुए समय में, उस हिसाब से बता रहे हैं। तो इतनी अगर जाती है, जैसे इस बार भी देख लो, लोगों के नंबर 400, तो कोई होगा जो 400 के आसपास नंबर होगा। बाकी 350 के आसपास जिसके नंबर हैं वो अपने आप को CPWD और कट ऑफ भी लोग बता रहे हैं। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है 23 वाले का। पर यह है कि अगर आप 500 में अगर आपके नंबर 350 प्लस बनते हैं तो एक अच्छा खासा आप डिपार्टमेंट हासिल कर लोगे। इसके लिए करना क्या होगा, प्री में आपको कम से कम 150 नंबर, मेंस में आपको कितना नंबर लाना होगा, 200 प्लस नंबर। 200 नंबर और 150 तो आज तक मतलब जो है आता है लोगों का नंबर। पर यही है कि आप जितना खींच पाओ प्री में जितना नंबर खींच पाओगे तो तभी आपका जा करके मेंस में नंबर खींच पाओगे। और जा करके 350 प्लस अगर नंबर आपका बनता है तो एक अच्छा डिपार्टमेंट सेफ जोन में रहोगे। फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हमको क्या करना चाहिए, क्या कट ऑफ जाएगी। जैसा लोग नंबर कम होने पर कट ऑफ के लिए परेशान होते हैं, कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। अगर आपका नंबर इतना रहता है तो आप आसानी से अच्छा डिपार्टमेंट पा जाओगे। तो ये मैं बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना नंबर किसी का आता नहीं। आता क्यों नहीं है, आते हैं लोगों के नंबर। पर मैं बता रहा हूं, अगर इतना नंबर आपके आ गए तो आप सेफ जोन में रहोगे। 200 मेंस में आ जाए, अब ये 200 यहाँ 200, कोई कसम नहीं खा लिए हो कि यहाँ 200 ही आएगा, यहीं यहाँ 220 प्लस भी हो सकता है, यहाँ 140 भी हो सकता है। पर ये अगर दोनों मिला करके एडिशन करके 350 प्लस नंबर हो जाता है तो आप अच्छे खासे एक डिपार्टमेंट के मतलब अच्छा खासा डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, खासकर डिप्लोमा वाले ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि डिप्लोमा वालों के पास BRO और MES भरने का चांस नहीं होता। इसीलिए आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि बीटेक वाले कुछ ना कुछ होगा तो BRO तो पा ही जाएंगे, पर तुम नंबर होने के बावजूद भी नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी खासकर डिप्लोमा वाले हैं, क्योंकि BRO MES तुम्हें नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि तुमको CPWD निकालना है या फिर CWC निकालना है, इसलिए तुम्हें लड़ना है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई प्री और मेंस की। अब बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा, क्या टेक्निकल है। तो जो बिगनर हैं समझ लें, BMC पढ़ना पड़ेगा, एस्टिमेटिंग कास्टिंग पढ़ना पड़ेगा, सर्वेइंग पढ़ना पड़ेगा, सॉइल मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोलिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC, स्टील, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आपसे या पूछें भैया क्या इनमें से क्या क्या पढ़ें जो इंपॉर्टेंट हो, तो मैं कहूँगा भैया अभी आप इम्पॉर्टेंट सब है आपके लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्ज़ाम का पैटर्न कब चेंज हो जाए। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस 2 साल का उठा करके डेटा, 5 साल के उठाकर डेटा बता दूं कि प्रीवियस ईयर में ये डेटा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ें पढ़ लो, पर वो अगले साल कुछ चेंज हो सकता है। तो इसीलिए अभी आपके पास समय है, 5 महीने का समय है। तो आप ऐसा करो कि कम से कम जनवरी, दिसंबर आपका गया, जो लोग अपना बिगनर होंगे वो कहीं ना कहीं से कोर्स लेकर के अपना तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे और कुछ ना कुछ वो पढ़ लिए होंगे। तो ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं मान रहा हूँ। पर अगर जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रखे हैं उनके लिए मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। और अभी उनको लग रहा है कि हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैं लास्ट में आपके लिए बताने वाला हूँ। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, जहाँ से आपका 100 क्वेश्चन ये नंबर आएगा और प्लस 300 नंबर मेंस का। तो आपको ऐसा अभी ही पढ़ना है कि आपको दोबारा मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि हाँ मुझे मेंस में फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे मेंस के लिए नहीं। प्री और मेंस आपको दोनों साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। उसके बाद बात है रीजनिंग की। रीजनिंग में सारे टॉपिक हैं, जहाँ से आपके 50 नंबर के रीजनिंग आने वाली है। और मैं बता दूं, अगर आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी वीडियो देख लो, नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तभी आपका नंबर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप तभी गेन कर पाओगे। क्योंकि सारा खेल SSC जी प्री का टाइम का है। अगर आपने समय से रहते हुए रीजनिंग कंप्लीट कर ली और GS, तो बचा हुआ समय अपने अपने टेक्निकल पे दे करके आप आसानी से अच्छा खासा प्री में स्कोर कर सकते हो। तो ये बात को ध्यान रखते हुए रीजनिंग को अच्छे से तैयार करो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की यहाँ पे करो। कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे लैग कर रहे हो उसकी वीडियो देख लो।
प्रैक्टिस करो, मिक्स प्रैक्टिस लगाओ टेक्स्ट बुक्स के ऊपर से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग कमज़ोर है, कि क्लासिफिकेशन कमज़ोर। पता लगा आप किसी एक चैनल को पकड़ लिए हो, वहाँ पे एनालॉजी पढ़ा रहा है और आपका एनालॉजी तगड़ी है, मतलब आप एनालॉजी क्वेश्चन बना लेते हो, तो आप फिर भी वही पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना भाई, आपका समय है यूट्यूब पे पढ़ कर के इधर उधर पढ़ो। मैं नहीं करूँ मना करना कि ना पढ़ो, पढ़ो पर आपको जो कमी वो चीज़ पढ़ो, मतलब जो आपको नहीं आता वो चीज़ पढ़ो। होता क्या, हम जो चीज़ हमें आता है वही हम बार-बार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है यार ये तो हम क्वेश्चन बना ले रहे हैं। और ऐसा नहीं करना भाई, समय तुम्हारा, ये समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर से मौका है, इस मौके को भून दो अच्छे से, और रीजनिंग में वही पढ़ो जो जहाँ पे आपको कमी हो, और इसको बस प्रैक्टिस करो डेली, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन डेली लगाओ, प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस करो भाई साहब, नंबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में आपको करना क्या है, देखो जीएस में क्या है, सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें मेरे भाई। अगर जून 2024 में पेपर होगा तो आपको जून 2023 से करंट अफेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 का करंट अफेयर जरूर पूछेगा इस बार एग्जाम में, और हर साल ही होता है। तो आप ज़्यादा मत घबराओ, कहीं से भी अपना जो है टॉपिक पकड़ लो कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, जून 2023 के वो सारे टॉपिक क्लियर कर लो। कि जैसे उठा के देखो, आपको क्या करना है करंट अफेयर के लिए, आप डेली अगर वीडियो 1 से 1.5 घंटा देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे, क्योंकि देखो कोई ऐसा तो है नहीं आपका बैकग्राउंड जीएस का कि आपको ज़्यादा जीएस पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, नहीं। मेंस में कहीं काम नहीं आएगा। करंट अफेयर आप 1.5 घंटा पढ़ रहे होगे, कॉपी बना रहे होगे, भाई नहीं आएगा नंबर। उसके बाद आप जीएस पढ़ रहे होगे, कोई मतलब ही नहीं इतना करने का। मैंने भी करके देखा है, मैंने मेरे जो करंट अफेयर के नोट्स से आज वो हिस्ट्री बन गए हैं। मैंने बहुत यहाँ पे टाइम दिया है, पर वहाँ पे आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे समय दो जहाँ से आपका आउटपुट बढ़िया निकल के आए और इनपुट आपका काम लगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि करंट अफेयर के लिए आपको करना क्या है, आप उठा करके 2022 उठा कर 2023 का पेपर एनालाइज कर लो कि इन पेपर, अगर 2023 पेपर आपका सितंबर में, सॉरी हाँ, सितंबर में आपका अक्टूबर में पेपर हुआ है 2023 वाला। अभी जो प्री हुआ है अक्टूबर 2023 में हुआ है, तो आप उठा के इसके देखो कि करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए थे और किस साल से पूछे गए। आप देखोगे कुछ क्वेश्चन 2022 के भी पाओगे। तो कुछ ऐसी लिस्टें हैं जो कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, आप उस लिस्ट पे जरूर काम कर लीजिएगा। पर अभी आपको काम करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो कि 20-22 मिनट की होती है, डेली पढ़ाई जाती है, आप उसको पढ़ सकते हो अगर डेली आपको पढ़ने का मन है तब। अदरवाइज आप ना पढ़ो अभी। करंट अफेयर के लिए वही करो जो प्रीवियस है टॉपिक आ चुके हैं एग्जाम में। अब देखो उन टॉपिक को अपना नोट कर लो एक कॉपी में, एक डायरी में, और उस टॉपिक से सर्च करके रिलेटेड वीडियो देख लो और उसके नोट्स बना लो, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। अदरवाइज आप पढ़ते रहोगे, इतना सारा डेटा है, क्योंकि आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, रीजनिंग पे भी काम करना है, क्योंकि टेक्निकल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ का आप समय आप दोगे, आप उस पर समय दो, क्योंकि मैं समय दे के देख चुका हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट्स कर लिया है। मैंने 1-1 घंटा 1.5 घंटा की वीडियो पूरे 1-1 साल पढ़ी है, उसके बाद भी कोई वहाँ से जीएस में 10-12 नंबर ही आता है। ठीक है मेरे भाई, डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है, समय भी जाता है, पर कुछ हाथ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप करंट अफेयर पे 1.5 घंटे की वीडियो देख करके अपना समय ख़राब ना करो, कि आप ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर समय दे रहे हो पर वहाँ से कोई भी आउटपुट आपके पास निकल के नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। करंट अफेयर के लिए मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आप सर्च करके वीडियो जिसकी आपको अच्छी लगती हो उसको देख, और जो चाहते हैं कि रोज़ाना करंट अफेयर पढ़ना, तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्रैक एग्ज़ाम करके यूट्यूब चैनल है, जो कि क्रेजी जीके ट्रिक का जो चैनल है उसी का ही ये चैनल है क्रैक एग्ज़ाम, जिसके ऊपर 20 मिनट की करंट अफेयर की वीडियो होती है। वो आप मैसेज करोगे, अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो वो क्लास डेली देख सकते हो, क्योंकि 20 मिनट में होती है, और करंट अफेयर वो भी कवर करता है अच्छे से, प्रीवियस करंट अफेयर को रिवाइज कराता है। तो आप क्रैक एग्ज़ाम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अदर देन आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उससे कोई भी मतलब निकलने वाला नहीं है। मैंने भी 1-1 साल 1.5 साल करंट अफेयर पढ़े हैं, वो सारे आज करंट अफेयर हिस्ट्री बन गए हैं मेरे भाई, हिस्ट्री बन गए हैं। तो आपको करंट अफेयर पर समय नहीं देना है, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एक बार आपको इन सारे टॉपिकों से रूबरू तो होना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार कहाँ से जीएस आ रही है, यार जीएस देखो, सबसे पहली बात तो हम जो इंजीनियर्स होते हैं हम जीएस उतना पढ़ते ही नहीं है, कि हाँ उतना अभी जो है उतना जीएस कोई पढ़ता नहीं है। पर आप जो बिगनर हो, आपके पास कोई नोट्स नहीं होगा, बस आप काम करना अगर चाहते हो तो एक बार ज़रूर वीडियो के माध्यम से, किसी भी जिसका आप चाहते हो वीडियो के माध्यम से, हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आधा 1-1 घंटा समय निकाल करके अपना एक बार दिमाग में सारे जितने भी हैं सबको एक बार रिवाइज कर लेना, मतलब एक बार देख लेना। ठीक है, नेशनल मूवमेंट हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, आपको मतलब अब उतना समय तो है नहीं, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप
5 महीना भी जो है, सबसे पहले आप पोल्टी पढ़ो। पोल्टी सबसे पहले पढ़ो, किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ लो जहाँ पे पोल्टी पूरी पढ़ाई गई हो। एक बार रूबरू हो जाओ पूरे उनके, मतलब एक से कि संवैधानिक इतिहास कैसा था, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, फिर मौलिक अधिकार क्या हैं, फिर सब मौलिक कर्तव्य क्या हैं, जो पूरा पोल्टी पढ़ाया होगा तो आप उससे पूरा हो जाओगे। क्वेश्चन वहाँ से अगर बनेंगे बेसिक वाले, ताकि आप जब पढ़े रहोगे तो बेसिक क्वेश्चन मान लो वहाँ से बना। आप मान लो समझ लो आपको लगता है यार जीएस कहाँ से पढ़ें, जीएस कहाँ से पढ़ें, कहाँ से न पढ़ें, जीएस तो मेरा कमज़ोर है, ये है, मेरा नंबर नहीं आता, और आप ऐसा करते करते 5 महीने निकाल दिए पर आपने कोई काम नहीं किया। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि चलो आप बता दीजिए मौलिक अधिकार आपके कितने हैं। अगर आपको नहीं पढ़े होगे तो भाई आप कहोगे 4 हैं या 5 हैं, 6 हैं कि 7 हैं, मतलब उसी में उलझे रहोगे। तो बेसिक क्वेश्चन भी अगर यहाँ से बनेगा इन सब टॉपिक से जीएस के, तो आप तब भी नहीं कर पाओगे। तो एक बार अगर आप बिगनर हो तो एक बार आपको इन सारे जो हिस्ट्री के हैं चीज़ें, उनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा। सबसे पहले आप पॉलिटी पे जरूर काम करना, पॉलिटी, उसके बाद फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करना, मिडल पे काम कर लेना, एंशिएंट पे काम करना, एक बार काम करना पड़ेगा। बाकी जो रिपीटर्स हैं उनके पास, उन्होंने इससे पहले पढ़ा होगा तो उनके पास नोट्स तो अपना होगा ही, उस नोट्स के माध्यम से वो अपना काम कर सकते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वही आपको फ़ायदेमंद देने वाला है। और रही बात स्टैटिक जीके की बात करें, तो स्टैटिक जीके के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको, एक नवीन सर हैं जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए इस समय पढ़ा रहे हैं। वो रोजगार विद अंकित का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर पढ़ाते हैं। नवीन करके है उनका नाम, नवीन सर करके नाम है, जो कि जी स्टैटिक के लिए बहुत अच्छा टीचर हैं। वो काफ़ी इसमें पढ़ा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए अवतार 2.0 करके उन्होंने यूट्यूब पे फ्री शुरू किया है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा, आप ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्टडी 1 घंटे क्लास होती है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 घंटे क्लास करते हो, उसी को रिवाइज कर लेते हो, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। पर अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप रिपीटर्स हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एसएससी जीडी वाली जो उनकी प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको फॉलो करो। काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, आप आराम से 20 नंबर आराम से अपने एसएससी जेईई में कवर कर लोगे, क्योंकि जीडी के एग्ज़ाम होने वाले उसी की लिस्ट में पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, तो ये रही बातें सारी जीएस के बारे में, कैसे आपको करना है। तो मैंने रिपीटर्स के लिए भी बता दिया है, बिगिनर्स के लिए भी बता दिया किस तरीके से आपको काम करना है। प्री और मेन आपको साथ लेके चलना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बावजूद अगर आपको भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और भाई मेरा इस बार एसएससी जे 2023 में भी 23 में जो था, प्री में मेरे नंबर थे 114 115 के आसपास। प्री तो क्वालिफाइड हो गया था, मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था, पर मेंस में नंबर मेरे कम थे, 150 नंबर थे आउट ऑफ 300 में से। एक बार फिर से हिम्मत जुटा करके 2024 में एक बार मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ फिर से। ठीक है, आप सभी लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, हम भी इसमें इस बार अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। किसी भी प्रकार की जो कमी है, जो अपने लो फॉल्स हैं, उस पे काम करते हुए साथ-साथ आपके चलते रहेंगे। बस आप सभी का सपोर्ट ऐसे बना रहे, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। जो भी चीज़ें हमको समझ में आती है कि आपको, जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने गलतियाँ की हैं, ताकि वो गलतियाँ आप ना करो, बार-बार आप रिपीट, बार-बार वो चीज़ें आपको, क्योंकि मैं अगर असफल हो रहा हूँ, तो वो कहीं न कहीं कुछ कमी है, कहीं न कहीं कुछ लूपहोल हमारे हैं, तो मैं उसको आपको सामने बताता हूँ कि मैंने ये किया, तो उस हिसाब एक्सपीरियंस की वजह से आपकी बातें बताता हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ-साथ सपोर्ट बनाए रहें, ताकि हम भी आपके साथ पढ़ते रहें, आप भी हमारे साथ पढ़ते रहें, चीज़ों को एक-दूसरे से सीखते रहें, लिंक करते हुए आगे बढ़ते रहें, और 2024 में हम लोग फाइनल सिलेक्शन लें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे, किस तरीके से काम करना है। बाकी कोई भी समस्या हो, ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।